क्यों आज भी हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट वुमेन को समाज में सही नजरिए से नहीं देखा जाता? क्यों एक इंडिपेंडेंट वुमेन को कहा जाता है कि क्या जरूरत है नौकरी करने की, क्या जरूरत है बिजनेस करने की और क्या जरूरत है बाहर निकलने की? क्यों कही जाती हैं कई कड़वी बातें? ऐसा मत करो, खाना बनाना सीख लो, घर संभालना सीख लो, वरना कौन करेगा तुमसे शादी, और अगर शादी हो जाए फिर तो क्या ही कहने। कई जगह तो औरत के बाहर जाकर काम करने को सपोर्ट किया जाता है, मगर कई घरों में औरत सिर्फ चूल्हा चौका तक ही सीमित रह जाती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में सिर्फ 21% महिलाएं ही हैं जो इंडिपेंडेंट है और बाकी सभी अपने अपने घर परिवार को संभाल रही हैं। आजादी के 74 साल बाद भी आज हमारे देश की कई महिलाएं आजाद नहीं हैं, मगर फिर भी इन महिलाओं की भीड़ से निकली कुछ महिलाओं ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि विदेश तक में ये भारत का परचम लहरा रही हैं। इन्हीं में से एक हैं डॉक्टर नैन्सी जुनेजा, जो आज इस मुकाम तक पहुंची हैं जहां तक पहुंचने के बारे में उन्होंने सोचा भी ना था। मगर कहते हैं ना कि कईयों में एक ऐसा जुनून होता है कि अगर उन्हें कोई रोके तो वो और आगे बढ़ती चली जाती हैं। नैन्सी को भी समाज और उनके अपने घर वालों ने रोकने की तो बहुत कोशिश की, मगर इसी रुकावट ने उनके सपनों को एक नई उड़ान दी। एक पंजाबी फैमिली में जन्मी नैन्सी ने जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की, वैसे ही माँ बाप द्वारा उन पर शादी का प्रेशर बनाया गया। मगर नैन्सी ने अपने मॉम डैड से हायर स्टडीज के लिए 3 साल का वक्त मांगा, जो कि उनको मिला भी। मास्टर्स करने के बाद नैन्सी एक MNC में काम करने लगी। कुछ समय काम करने के बाद अब नैन्सी अपने करियर के पीक पर पहुंच चुकी थी, मगर उसी समय उनके मॉम डैड ने उन्हें जॉब छोड़ने को कह दिया, क्योंकि उनके माँ बाप के अकॉर्डिंग नैन्सी की शादी की उम्र ढलती जा रही थी। और एक दिन नैन्सी के मॉम डैड ने उन्हें अगले दिन से ऑफिस ना जाने को कह डाला और नैन्सी को नोटिस पीरियड सर्व किए बिना ही अगले दिन से ही घर पर बैठना पड़ा। इसके बाद नैन्सी की शादी हो गई और फिर पहला बच्चा। अब नैन्सी अपने परिवार और बच्चे के साथ खुश तो बहुत थी, मगर वो खुद से खुश नहीं थी। उनको अपने करियर से भी काफी प्यार था, जो कि अंधेरे में कहीं खो गया था। करियर ओरिएंटेड नैन्सी ने अब शादी के 5 साल बाद अपने पति से इस बारे में बात की, जिसके बाद उनके पति ने भी उन्हें पूरा सपोर्ट किया और नैन्सी ने अपने घर से ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया, रेवअप लाइफ स्किल्स यूनिट के नाम से। इसके बाद नैन्सी ने अपने दूसरे बच्चे को भी जन्म दिया, मगर इससे पहले नैन्सी को एक अवार्ड से नवाजा गया, वो भी उनके दूसरे बच्चे के जन्म से एक दिन पहले। नैन्सी को उनकी डिलीवरी से एक दिन पहले विमेन इन्फ्लुएंसर और कर्मवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कहते हैं कि बच्चा होने के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, काम में असर पड़ता है, मगर जब आपका परिवार आपको सपोर्ट करे तो कोई भी आपको बुलंदियों की ऊंचाई पर पहुंचने से नहीं रोक सकता। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी नैन्सी बताती हैं कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उन्हें समाज द्वारा आज भी पूछा जाता है कि क्या जरूरत है काम करने की, बिजनेस करने की। जितना समय अपने काम को दे रही हो उतना समय अपने परिवार को दोगी, पति को दोगी और अपने बच्चे को दोगी तो चीजें ज्यादा स्मूथ चलेंगी। क्यों हमारी सोसाइटी में आज भी एक बोल्ड, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट लेडी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता? ये एक बड़ा सवाल है और एक बड़ा मुद्दा भी, जिस पर जरूरत है हमारे ही समाज के लोगों को काम करने की और उन लोगों को सोच बदलने की जो महिला को चूल्हे चौके तक ही सीमित रखना चाहते हैं।